बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान अकेडमी की जानिब से नबियों की कहानियों का ये सिलसिला जो इंतहाई आसान फहम बनाकर दिलचस्प बनाकर आपके आगे पेश किया जा रहा है, ताकि कहानियाँ आपके दिलों पे नक्श हो जाए, कुरान पाक पढ़ते वक्त आपको याद हो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अहले रूम से था। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना रसूल चुन लिया था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम निहायत साबिर और शाकिर और आजिज इंसान अल्लाह ताला आजिज़ी, इंकिसारी और शुक्रगुजारी को पसंद फरमाते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम निहायत मालदार शख्स थे। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनियावी मालो ज़र के साथ साथ औलादों की नेमत भी अता फरमाई थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम निहायत खुदातर्स इंसान थे। गरीबों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनकी आजमाइश शुरू हुई। उनके मालो असबाब सब खत्म हो गए। उनके बच्चे भी अल्लाह को प्यारे हो गए और उनका सारा जिस्म जख्मों से भर गया। आप अलैहिस्सलाम इस पर भी साबिर और शाकिर रहे। शिकायत का एक लफ्ज भी कभी जबान पर ना लाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी बढ़ती चली तो आप अलैहिस्सलाम के तमाम साथी आप अलैहिस्सलाम का साथ छोड़कर चले गए, मगर ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने आपका साथ दिया। जैसे जैसे मुसीबतें गई, उनके सब्र और शुक्र में इजाफा होता गया। आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने बार बार इसरार किया कि अल्लाह के नबी अपने रब से शिफा के लिए दुआ कीजिए। चुनाचे ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रो रो कर अल्लाह से दुआ की और अल्लाह के मोज़े से ज़मीन से चश्मा फूटा। उस पानी के इस्तेमाल से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की बीवी को जवानी बख्शी और पहले से ज्यादा खुशहाल और मालदार हो गए। तो प्यारे नाजरीन, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई आजमाइश आप पर आ जाए, आजमाइश अल्लाह से मांगनी नहीं है, मांगनी आफियत ही है, मगर अगर आ जाए तो उस पर सब्र और शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, एकदम शिकवा या शिकायत शुरू नहीं कर देनी। सदका जारिया की नियत से वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है।